खबर जयपुर से है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। संघ के पदाधिकारी और चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने कहा कि केवल यही परीक्षा ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, लेकिन उन्हें तो रद्द नहीं किया गया। इस भर्ती परीक्षा में उन लोगों का भी चयन हुआ है जो सरकारी नौकरी में थे और चयन होने के बाद उन्होंने वहां से सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। मगर अब बात ये करेंगे कि पेपर लीक हुआ और ये 859 लोग नकल करके पास हो गए, तो ऐसा तो एसओजी भी नहीं कह सकती, क्योंकि एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर के अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अचानक से वही पेपर दिया प्रशिक्षणार्थियों को जिसको वो करके आए थे। और उस प्रशिक्षण में फिर उसके बाद उस एग्जाम में जब उनको लगा कि कुछ लोग सही हैं कुछ लोग सस्पेक्ट हैं, तो उन्होंने सस्पेक्ट को छांटा। तो एसओजी इस पर जांच कर चुकी है। एसओजी ने एक उप निरीक्षक जो वर्तमान में उसकी जांच करी, उसकी गहन जांच से वो गुजरे हैं। हमने तब तक कोई दबाव नहीं बनाया, हम कोई दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। हम बात इतनी करें सरकार दबाव में नहीं आए उन लोगों के या ऐसे किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी भी राजनेता या किसी भी एजेंसी की वजह से, कि जिसकी वजह से सरकार की सामाजिक और न्यायिक जो प्रतिष्ठा है वो कहीं धूमिल हो और कोई भी निर्दोष, कोई भी अपनी योग्यता और मेहनत से जो उस मुकाम पर पहुंचा हमारा जवान है उसका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न हो। पिछले कई दिनों से ये चल रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा की अब कोर्ट ने कह दिया कि सरकार निर्णय करे, नहीं तो हम निर्णय कर देंगे। सरकार को एक डेडलाइन दी हुई है, तो उस डेडलाइन 21 तारीख की डेडलाइन है, इस वजह से सरकार 20 तारीख को समीक्षा बैठक कर रही है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार इस पे निर्णय ले। जो निर्दोष लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं उनको सरकार उनका संरक्षण करे। कोई भी भर्ती परीक्षा है, जिस हर परीक्षा लीक हो रही है, तो ऐसे सारी भर्ती परीक्षा अगर रद्द करते चले जाएंगे तो क्या पता पड़े। सरकार ने अपनी घोषणा कर रखी 5 साल से जो भर्ती परीक्षा उनके सबके चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, हैंडराइटिंग चेक हो रही है। निश्चित रूप से अच्छा कदम है। जो दोषी है उनको सजा मिले, उनको बर्खास्त करके भेजा जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो मेहनत से इस भर्ती परीक्षा में लगा हुआ है उसका सरकार हित संरक्षण करे।